हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू R2 एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं संधि। हमारा आज का विषय क्या है? संधि। सबसे पहले हम समझेंगे कि संधि का अर्थ क्या होता है, संधि का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि संधि कहते किसे हैं और संधि के कितने भेद होते हैं। सबसे पहले आप लोग ये चित्र देखिए। पहला चित्र है पुस्तक का, तो पुस्तक प्लस आलय तो क्या बन जाएगा? पुस्तकालय, मतलब लाइब्रेरी। उसके बाद है सात, उसको क्या बोलेंगे? सप्त प्लस ऋषि। ये कौन है? ऋषि। तो इससे ये दोनों मिलकर क्या बन गया? सप्तऋषि। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, उपर्युक्त मतलब ऊपर के चित्रों को देखकर आप लोगों को ये पता चलता है कि पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, अंतिम मतलब लास्ट वाली, पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि के मेल से नया शब्द बना है। इसे ही संधि कहते हैं। संधि किसे कहते हैं? शब्दों के मतलब जैसे शब्द लिखा है तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि के मेल से नया शब्द बनता है, उसे ही संधि कहते हैं। संधि का अर्थ है मेल यानी मिलना। मेल यानी मिलना। जब दो शब्द या पद पास पास होते हैं तब उनके उच्चारण में सुविधा लाने के लिए पहले शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के पहले वर्ण को मिला दिया जाता है, जिससे नया शब्द बनता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, देखिए भोजन, इसका अंतिम वर्ड क्या है? न, प्लस आलय, आलय का प्रथम वर्ड क्या है? प्रथम अक्षर क्या है? आ। तो दोनों को मिला दिया गया है तो क्या बना है? भोजनालय। गिरी प्लस ईश, अंतिम वर्ण और पहले वर्ण को मिलाकर क्या बना है? गिरीश। महा के अंतिम वर्ण तथा इंद्र के प्रथम वर्ण को मिलाकर क्या बना है? महेंद्र। जगत के अंतिम वर्ण, अंतिम ध्वनि और नाथ की प्रथम ध्वनि, दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि के मिलाने से क्या बना है? जगन्नाथ। जगन्नाथ अर्थात ध्वनियों या वर्णों के मेल से मिलने से जो विकार मतलब परिवर्तन होता है, उत्पन्न होता है। ध्वनियों या वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे ही संधि कहते हैं। ध्वनियों और वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे ही क्या कहते हैं? हम संधि कहते हैं। संधि करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि दो शब्दों या पदों के मेल से कैसा शब्द बने? सार्थक शब्द। सार्थक मतलब ऐसा शब्द बने जिसका कुछ मतलब हो, कोई अर्थ निकले, सार्थक शब्द बने। संधि विच्छेद, यहाँ देखेंगे हम संधि विच्छेद किसे कहते हैं। विच्छेद का अर्थ क्या है? अलग करना। विच्छेद का अर्थ है अलग करना। संधि द्वारा बने नए शब्द को पूर्व मतलब पहले की स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे प्रतीक्षा, ये प्रतीक्षा जो शब्द है किससे बना है? प्रति प्लस इच्छा से बना है प्रतीक्षा। तो प्रतीक्षा को क्या क्या है? संधि विच्छेद कर दिया गया है यहाँ पर। धर्मात्मा किससे बना है? धर्म प्लस आत्मा को ये दोनों शब्दों को जोड़ने से बना है तीसरा शब्द धर्मात्मा। दुर्बल, दु प्लस बल, दुर्बल का अगर संधि विच्छेद करने बोलेंगे तो दु प्लस बल तो बन जाएगा दुर्बल। पावन, पौ प्लस अन मिलाकर क्या बना है? पावन। अगर पवन बनाना रहेगा तो पो प्लस अन लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे पावन है तो पौ प्लस अन आएगा, तब क्या बन जाएगा? यहाँ पर शब्द बनेगा पावन। संधि के भेद, नेक्स्ट है अपना संधि के भेद। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। याद रखना है आप लोगों को हमेशा, संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। सबसे पहले हम स्वर संधि के बारे में जानेंगे। जब कोई दो स्वर आपस में मिलकर विकार का अर्थ है परिवर्तन, उत्पन्न करता है, तब उसे स्वर संधि मतलब उससे स्वर संधि होती है। जब कोई दो स्वर आपस में मिलकर परिवर्तन उत्पन्न करते हैं
तब स्वर संधि होती है। जैसे देव, व बोलने पे देखिए अ की ध्वनि आ रही है, देव अ आ रही है ध्वनि, और आलय बोलने पे आ की ध्वनि आ रही है, तो अ प्लस आ तो क्या बन जाएगा, आ। इसलिए देव प्लस आ तो देवालय, दया प्लस आ दया, दया बोल रहे तो आ की ध्वनि आ रही है, और आनंद में भी आ की ध्वनि आ रही है। तो अंतिम ध्वनि, पहले वर्ड की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि के मिलाने से यहाँ पे क्या बना है, तीसरा शब्द बना है दयानंद। इसमें भी आ प्लस आ तो क्या बन जाएगा, आ ही रहेगा। आ प्लस आ करेंगे तो अ प्लस आ करेंगे तो आ रहेगा। अगर हम लोग आ प्लस अ करेंगे तो फिर भी आ ही रहेगा। वो और आगे वीडियो में आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। उसके बाद यहाँ देखिए स्वर संधि किसे कहते हैं। दो स्वरों के मेल से, दो स्वरों अ आ ये दोनों स्वर हैं, इससे आ बन गया, आ ये भी स्वर है। तो दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को, परिवर्तन को क्या कहते हैं, स्वर संधि। क्योंकि स्वरों के मेल से उत्पन्न हुआ है ना, वो परिवर्तन हुआ है स्वरों के मेल से, इसलिए वो क्या है, स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, कौन कौन से, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। ये 5 संधि स्वर संधि के भेद हैं। इन पांचों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।